सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ट्रिपल आईटी धरवाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धरवाद की। तो ट्रिपल आईटी धरवाद हमारे धरवाद कर्नाटका में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाला इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी इन्हें कोई भी एनआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है, क्योंकि काफी नया इंस्टीट्यूट है। हर कॉलेज रिव्यू कर आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, जिसमें दिए गए स्क्रीनशॉट में सबसे पहले आप प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। लाइक कंप्यूटर साइंस में 63.48% और वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 39.39%। तो प्लेसमेंट परसेंटेज कुछ खास तो नहीं है, बट हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें इस इंस्टीट्यूट से भी काफी बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। खैर, अगर आगे बढ़ते हुए बात करें मीडियम पैकेज की, तो कंप्यूटर साइंस में 8 एलपी और वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 12.47। अब आप सोच रहे हो भैया मीडियम पैकेज तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बेटर है, तो क्या इस इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर है कंप्यूटर साइंस से प्लेसमेंट के मामले में? बट ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का प्लेसमेंट परसेंटेज काफी कम है, 39.39%, जिसके वजह से मीडियम और एवरेज पैकेज थोड़ा मिसबैलेंस हो जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस का ही प्लेसमेंट आपको ज्यादा रिकॉर्ड्स बेटर देखने को मिलेगी इस इंस्टीट्यूट में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में। एज यूजुअल ट्रेंड है। अगर इसी बात को प्रूव करते हुए बात करें हाईएस्ट पैकेज की, तो कंप्यूटर साइंस में 35 एलपीए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 17.5 एलपीए। वहीं एवरेज पैकेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 11.97 एलपीए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 11.43 एलपीए। तो आप देख पा रहे हो एवरेज पैकेज लगभग लगभग दोनों का सिमिलर है, बट फिर भी कंप्यूटर साइंस थोड़ा ज्यादा बेटर है। प्लेसमेंट परसेंटेज में तो लगभग आपका कंप्यूटर साइंस लगभग लगभग डबल है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। तो मीडियम पैकेज के जस्ट बेसिस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर है इस इंस्टीट्यूट में। अब बात कर ले अगर हम एडमिशन प्रोसेस की, तो पहले आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा। जेईई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसेप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले अगर हम अपने कट ऑफ की, तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 34,597 रैंक पर, और वहीं डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लोज हुआ था 37,258। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्लोज हुआ था 40,610। तो जैसा कि आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस का आपका 34,000 लगभग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 40,000। तो प्लेसमेंट्स जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उतना बढ़िया नहीं है कंप्यूटर के आसपास, वही चीज आपको कट ऑफ में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। बात कर ले अगर हम अपने फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। ओवरऑल 4 साल का बीटेक आपका हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगभग लगभग 16 लाख लग रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा ट्रिपल आईटी धरवाद आपके एक रूरल विलेज लोकेशन में 60 एकर्स के लैंड एरिया पर स्थित है। किन्हीं ने 120 एकर्स बता रखा है, बट ऑफिशियली हमें 60 एकर्स देखने को मिला। अगर आपके पास और कुछ डेटा है कैंपस को लेकर और आपको कुछ ऐड ऑन करना है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। आप अपना कॉलेज एक्सपीरियंस भी अगर ट्रिपल आईटी धरवाद से हो तो लिखना ना भूलें। बात कर ले अगर हम फर्दर की और क्या फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है, तो ऊपर ऊपर से तो देखने को आपको लगेगा कि काफी छोटा सा बिल्डिंग है, बहुत सारी चीजें नहीं है, और किन्हीं को लग सकता है कि काफी बढ़िया है। मतलब देखिए मिक्स्ड यहाँ पर ओपिनियंस आने वाले हैं। अगर आप इनका कैंपस टूर जाकर देखिएगा, तो ऊपर ऊपर से अगर आप टॉप आईआईटी आईटी से कंपेयर करोगे तो उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन इनके खुद के लीग के ट्रिपल आईटी से कंपेयर करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। खास करके इनका एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बहुत शानदार, एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लुक देने की कोशिश की गई है इनके एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को। क्लासरूम में आपको प्रोजेक्टर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन स्मार्ट एलसीडी टीवीज देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए फर्क ये होता है कि अगर आपको प्रोजेक्टर्स देखने को मिलते हैं तो बहुत बड़ा स्क्रीन होता है, तो काफी अच्छा एक व्यू मिल पाता है, बट एलसीडी में आपको क्रिस्प एंड क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो अपना अपना सबका प्रोज एंड कॉन्स है। खैर क्या सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर लिया। आपके एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बहुत शानदार, एक हाइपर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। बट अगर वही बात कर ले हम हॉस्टल्स की, तो 300 बॉयज एंड 100 गर्ल्स की सीटिंग कैपेसिटी है। बेसिकली आपको 4 सीटर रूम्स देखने को मिल रहे होंगे फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर से आपको 3 सीटर रूम्स देखने को मिल जाएंगे। अगर बात कर ले हम अपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो 4 सीटर रूम्स अवेलेबल है वो किस प्रकार के हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं, एक थोड़ा सा स्पेसियस रूम देखने को मिलेगा और 2 बंकर बेड्स देखने को मिलेंगे। मतलब एक बंकर बेड आपका, एक बेड यहाँ और एक बेड यहाँ। सिमिलरली ऑन द अपोजिट साइड एक सिंगल एक सेम रूम में एक और बंकर बेड, एक नीचे और एक ऊपर। तो बेसिकली एक रूम में 4 लोग रह रहे होंगे। 2 आपके सीलिंग फैन दिए गए हैं, 4 आपके टेबल चेयर्स दिए गए हैं और 4 अलमीरा दिए गए हैं। देखने से आपको लगा कि 2 अलमीरा है, एक्चुअली क्या है कि 2 अलमीरा पास पास रखे हुए हैं एक साइड में, और 2 अलमीरा पास पास में दूसरे साइड में रखे हुए। काफी छोटे छोटे अलमीरा है,
बट यही सारी चीजें हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को बंकर बेड्स नहीं मिलेंगे, 2 सेपरेट बेड मिलेंगे, मतलब एक रूम में वहां डबल सीटर कैपेसिटी होगी और बंकर बेड्स नहीं होंगे, सिंगल सेपरेट बेड्स होंगे। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि अगर आप सोच रहे हो 4 लोग रह रहे हैं एक साथ, तो क्या हमें अटैच्ड वॉशरूम्स देखने को मिलेंगे? तो नहीं, आपको अटैच्ड वॉशरूम नहीं मिलेंगे। पर फ्लोर पे आपको वॉशरूम्स देखने को मिल रहे होंगे जो कि काफी बड़े स्पेसियस साइज में है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि मेस का खाना कैसा मिलता है, तो ओके ओके डिसेंट बताया गया, बहुत कुछ खास नहीं, मतलब डिसेंट लगभग जो एक हर ओके एवरेज मेस में देखने को मिलता है आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में, कि काम चला होगा, तबीयत नहीं खराब होगा, बट आपको घर का खाना होटल रेस्टोरेंट वाला भी खाना नहीं मिल रहा होगा, बट ठीक है, मेस के खाने जैसा मेस का खाना होगा। लेकिन अगर मेस के खाने से बोर हो जाते हो या फिर पसंद नहीं आ रहा है, तो कैंपस में आपके लिए कैंटीन भी अवेलेबल है, तो वहां जाकर भी आप खा सकते हो। बात करें अगर हम वाईफाई की, तो हॉस्टल में वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें पर डे 13 GB का लिमिट लगा हुआ है। तो अगर बहुत ज्यादा हमें बहुत कुछ बड़ा फाइल साइज डाउनलोड करना हो, बहुत सारे लोग गेम डाउनलोड करने की सोचते हैं बड़े बड़े, तो वो सारी चीजें आपके सिंगल अपने खुद के वाईफाई से पॉसिबल नहीं है, कभी कभार दोस्त का वाईफाई शेयर करके यूज करना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें बता दूं, 13 GB पर डे का लिमिट है और स्पीड बहुत कुछ ज्यादा नहीं और खराब भी नहीं मिल रहा होता, डिसेंट एवरेज स्पीड आपको देखने को मिलेगा। आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगी जो बहुत बड़ा तो नहीं है, बट आपके कोर्स के सफिशिएंट बुक्स मिल जाएंगे। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो हेल्थ केयर सेंटर है जिसमें नर्स अवेलेबल रहती हैं, लेकिन डॉक्टर्स रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल नहीं होते। सैटरडे संडे को डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें अपने स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो बहुत कुछ वेल मैनेज स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, बहुत जगह तो आपको झाड़ियां ही, सिर्फ ग्रीनरी बुशेस दिख रहे होंगे। अगर फिर भी हम बात करें तो क्रिकेट एंड फुटबॉल का एक कॉमन ग्राउंड देखने को मिल रहा होगा, जो कि उतना ज्यादा वेल मैनेज नहीं है। एक टाइम पे या तो आप क्रिकेट या फिर फुटबॉल ही खेल रहे होंगे, लेकिन इनका बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट काफी अच्छे से वेल मैनेज रहता है। तो इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है ठीक ठाक, लेकिन क्रिकेट एंड फुटबॉल का बस ग्राउंड दिया है, उतने प्रॉपरली वेल मैनेज नहीं है। अगर हम बात कर ले इनके स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड क्लब्स की, तो लगभग आपको 16 से 20 प्रकार के टेक्निकल, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स क्लब मिलाकर देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट लाइफ भी अच्छा खासा कट रहा होगा, मतलब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं हो रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर की चीजें में भी मन बहल रहा होगा। बट अभी तो हमारे पास जरूरत है कि थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर लीजिए, ताकि ऑन कैंपस ना तो कम से कम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स क्रैक करिए, क्योंकि प्लेसमेंट्स आज के डेट में उतने खास नहीं है। बट अगर आप आज एडमिशन लेते हो तो प्लेसमेंट्स आपके लगभग 4 साल बाद हो रहे होंगे, तो 3 से 4 साल बाद होंगे, तो लगभग कुछ तो उस समय तक बेटरमेंट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रहा है, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया था। अगर भूल गए हो या फिर मिस हो गया है, तो वीडियो के वापस शुरू में जाकर देख सकते हो। बात करें अगर हम एनुअल फेस्ट की, तो एक सिंगल इनका कल्चरल फेस्ट हो रहा होता है, ट्रिपल आईटी हब्बा। उतना बड़ा फेस्ट नहीं होता, बट ठीक ठाक होता है कि आप अपना कॉलेज लाइफ थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो। तो बस यही सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज उतने बढ़ चढ़कर नहीं हो रही होंगी, क्लब्स फेस्ट उतने बढ़ चढ़कर नहीं हो रहे होंगे, बट हो इतने हो रहे होंगे कि हाँ, आपका कॉलेज लाइफ थोड़ा बहुत कट जाएगा ठीक ठाक। वरना एकेडमिक बिल्डिंग की वापस से बता दूं, बहुत शानदार एकेडमिक बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक बिल्डिंग बहुत शानदार है। इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी फिर भी ठीक है। आपका आउटडोर क्रिकेट एंड फुटबॉल का कॉमन ग्राउंड है जो उतने प्रॉपरली वेल मैनेज नहीं है। और इसी के साथ आपका प्लेसमेंट्स का भी रिकॉर्ड और बेहतर होना बाकी है। और जाते जाते अगर हम बात करें इनके कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि एक रूरल विलेज एरिया में लोकेटेड है, तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका 10 किलोमीटर दूर धनबाद रेलवे स्टेशन है, 19 किलोमीटर दूर हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन और 15 किलोमीटर दूर हुबली एयरपोर्ट। तो यही सारी चीजें थी। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।